हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेबी के लिए कैप। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी फ्रेंड्स इस वीडियो में कि कैसे आपको बेबी की कैप बनानी है और कैसे आपको बेबी का नाप लेना है। तो आप नाप लेके किसी भी साइज की कैप बना सकते हो, चाहे बेबी 1 साल का हो चाहे बेबी 5 साल का हो। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऐसे आपको बच्चे को खड़ा करना है और यहाँ से जैसे बच्चे के कान से ऐसे आपको इंची टेप रखना है और सर के ऊपर से लेके देखिए माथे के ऊपर से लेके फिर दूसरे कान तक आपको लेके जाना है। तो जितना आपका आ रहा है बेबी का, ऐसे यहाँ इस कान से ऐसे ऊपर से एकदम और यहाँ कान के यहाँ तक जितना आ रहा है उतना ही आपको कपड़ा लेना है। तो इसमें जो है वो मेरे बच्चे का एक कान से और दूसरे कान तक 11 इंच आया था। तो मैंने 11 इंच कपड़े की चौड़ाई रखी है और 11 इंच ही कपड़े की लंबाई रखी है। 11 बाई 11 का कपड़ा लिया है मैंने। जैसे आपके बेबी का आ रहा है 10 इंच, तो आपको 10 बाई 10 का कपड़ा लेना है। सेम साइज का मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है। जितना आपने मैन फैब्रिक लिया है उतना ही आपको अस्तर का कपड़ा लेना है। मैंने सेम कपड़ा लिया है, आप कुछ अलग कपड़ा भी ले सकते हो। ऐसे आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना है, फिर हम एक फोल्ड और कर लेंगे, 4 लेयर में कर लेना है इसको। ऐसे देखिए, और अब यहाँ से आपको कोने पे इंची टेप रखना है, जिधर बंद साइड है यहाँ से देखिए। और अब आपको देखना आगे आपका कितना आ रहा है टोटल। तो देखिए ये मेरा 5.5 इंच आया है। ऐसे आप अगर 10 बाई 10 का कपड़ा ले रहे हो तो यहाँ पे आपका 5 इंच आएगा, अलग अलग आएगा। जैसे आपने लिया है कपड़ा उसी हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे मेरा 5.5 इंच आया है। इंची टेप को मैं घुमाती जाऊंगी और ऐसे जहाँ मेरा 5.5 इंच आया मैं वहाँ पे निशान लगा रही हूँ। आपका जितना आए आपको इंची टेप घुमाना है और उतना निशान लगाना है। तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। अब जो हमने निशान लगाए हैं इसको डार्क कर लेते हैं हम, देखिए ऐसे। और अब जो डार्क किया है इसी पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये बिगिनर्स के लिए इजी हो जाता है ऐसे गोल कपड़ा काटना। तो देखिए ऐसे अब एकदम हमारा गोल कपड़ा कट जाएगा ये। तो ये दोनों पीस हमारे कट चुके हैं, अस्तर के भी और मैन फैब्रिक के भी दोनों पीस हमारे एकदम गोल कट चुके हैं देखिए। और अंदर जो है इन दोनों पीस की अंदर उल्टी साइड है, ये इस तरीके से ऊपर इसकी सीधी साइड है और नीचे भी इसकी सीधी साइड है। अब इस पे हम सिलाई कर देंगे, पूरे किनारे किनारे पे हमें सिलाई करनी है ताकि हम फिर प्लेट्स डालें तो यह कपड़ा हमारा इधर उधर हिलेगा नहीं फिर। तो इस तरीके से आपको किनारे पे सिलाई कर लेनी है। ये मैंने सिलाई कर ली है। अब इसमें आपको प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो नॉर्मल आपको प्लेट्स डालनी है, देखिए इस तरीके से नॉर्मल प्लेट्स डालनी है, ना आपको छोटी डालनी है ना आपको बड़ी डालनी है। इस तरीके से आपको नॉर्मल प्लेट्स डाल लेनी है। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से आपको प्लेट्स डालनी है, जैसे ये मैं डाल रही हूँ। इतनी आपको प्लेट्स डालनी है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो प्लेट्स डालना। और ऐसे आपको प्लेट्स डालनी है। और अब ये प्लेट्स हमें 11 इंच तक डालनी है फ्रेंड्स। जैसे हम जब इसका नाप लेंगे तो ये हमारा 11 इंच आना चाहिए। ऐसे आपको प्लेट्स डाल लेनी है। तो ये जो मैंने इस तरीके से नाप लेके बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप किसी भी साइज की टोपी बना सकते हो, एकदम आपकी परफेक्ट टोपी बनेगी। तो ऐसे आपको प्लेट्स डाल के देखिए पूरा कर लेना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारी 11 इंच हुई? तो देखिए यहाँ जहाँ से आपने प्लेट्स डालना स्टार्ट किया है वहाँ से आपको नापना है। यहाँ से जैसे हमने प्लेट्स डालना स्टार्ट किया तो इस तरीके से आपको नापना। देखिए ऐसे आपको इंची टेप रखना है और ऐसे आपको पकड़ के ऐसे नाप लेना है कि आपका 11 इंच हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने 11 बाई 11 का कपड़ा लिया था तो मैंने 11 इंच तक प्लेट्स डालनी है। अगर आपने 10 बाई 10 का कपड़ा लिया तो आपको 10 इंच तक प्लेट्स डालनी है। अगर 12 का कपड़ा लिया 12 बाई 12 का तो आपको 12 इंच तक प्लेट्स डालनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने प्लेट्स डालना स्टार्ट किया था और यहाँ तक हमने प्लेट्स डाली है। अब पीछे का कपड़ा देखिए मैं आपको बताती हूँ कितना हमारा रह गया है। तो ऐसे हम नाप लेंगे जो हमारा जिसमें प्लेट्स नहीं है, सिंपल कपड़ा है। ये मेरा लगभग 8 इंच आ रहा है। 7 इंच भी आ सकता है फ्रेंड्स, मान लो। तो कुछ वो नहीं है, 8 इंच भी आ जाए 8.5 इंच भी आ जाए, बस ये हमारी जो प्लेट्स है ये 11 इंच तक होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको प्लेट्स डाल लेनी है। अब मैंने लिया है बुकरम, क्योंकि हम इसमें बोनेट वाली कैप बनाएंगे। तो ये जो बुकरम की जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच रखी है, क्योंकि हमने 11 बाई 11 का कपड़ा लिया था। 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, जितना आप ले रहे हो 12 बाई 12 का कपड़ा लिया तो आपको 13 इंच की ये लेनी है लंबाई। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच रखी है। बोनेट की मैं जो चौड़ाई है वो 2 इंच रख रही हूँ। अगर आपको थोड़ा कम चौड़ा चाहिए तो आप 1.25 भी ले सकते हो।
अब यहाँ पे हम नीचे से देखिए जिधर खुली साइड है यहाँ से हम निशान लगाएंगे पौन इंच पे। तो यहाँ पे मैं पौन इंच पे निशान लगा लिया है ऐसे फोल्ड करके बुकरम को, और फिर यहाँ से हम अपनी शेप लगाएंगे ऐसे। तो देखिए इस तरीके से आपको शेप लगानी, थोड़ा सा सीधा जाके फिर हल्का हल्का आपको ऐसे हाथ को घुमा के इस तरीके से आपको शेप लगा लेनी है। देखिए आप वीडियो में देख पा रहे होंगे ऐसे। और अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे, जहाँ से हमने निशान लगाया वहाँ से स्टार्ट करके फिर आगे मैंने कटिंग कर दिया है। अब ये मैंने लिया कपड़ा, देखिए कपड़े के ऊपर जो है वो उल्टी साइड है। अब इस पे चिपका लेंगे हम अपनी बुकरम। ऐसे आपको ये बुकरम रखनी है, इधर आपको कपड़ा छोड़ना है और इस तरीके से आपको चिपकानी है। तो मैंने ये चिपका लिया है प्रेस से, ऐसे आपको प्रेस से चिपका लेना है और फिर ऐसे आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना है जैसे मैंने किया है। और अब यहाँ जो गोलाई वाला हिस्सा है यहाँ बुकरम के एकदम पास पास हम सिलाई कर देंगे। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए फ्रेंड्स। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। अब इसकी हम अपना छोड़ के थोड़ा, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। देखिए ऐसे आपको कटिंग कर लेनी है। और अब यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है दोनों साइड से ये भी हम कट कर लेंगे। इस साइड से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम अपना जो सिलाई किया है गोलाई वाला हिस्सा है इधर सिलाई किया है, यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि ये हम पलटे तो आसानी से ये पलट जाए। इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं। इधर भी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। सिलाई मार्जिन का आपको रखना है आधा इंच, उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देना है। और ऐसे आपको पलट लेना है, पट्टी को ऐसे सीधा कर लेना है और इस पे आपको प्रेस कर लेना है। तो देखिए मैंने ये प्रेस कर लिया है। अब इस तरीके से है ये हमारा एक जो पट्टी है इस पे हमारी बुकरम चिपकी हुई है, और जिस पे नहीं चिपकी हुई है इसको ऐसे आपको ऊपर की साइड रखना है। इस पे हम अपनी पाइपिंग बनाएंगे। तो देखिए ये मैंने कपड़ा लिया है, दूसरी पट्टी दूसरे कलर की ली है, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच रखी है। ऐसे आपको रखना है ऊपर इस पे पट्टी पे ऊपर। देखिए इस पे जो आपका बुकरम नहीं चिपका हुआ है वो पट्टी आपको ऊपर रखनी है, और उस पे आपको ऐसे आधा इंच के लेके सिलाई करनी है। देखिए इस तरीके से आपको सिलाई करनी है, जितनी आपको पाइपिंग चाहिए उतनी आप चौड़ी यहाँ पे सिलाई करनी है आपको। तो मैं यहाँ पे आधा इंच पट्टी रखूंगी पाइपिंग के लिए। तो देखिए मैंने ये सिलाई इस तरीके से की है। अब एक्स्ट्रा जो पट्टी है इसको हम कट कर देंगे। अब इस पट्टी को हम ऐसे पलट लेते हैं। देखिए यहाँ से मैंने सिलाई किया है, इस तरीके से हम पलट लेंगे। पलटने के बाद में ऐसे ऊपर सीधी साइड और कर लेंगे हम, और यहाँ पे एक फोल्ड करके फिर ऐसे फोल्ड हमने किया है, एक फोल्ड किया है और फिर इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो ऐसे आपको फोल्ड करके और किनारे पे सिलाई कर लेनी है इसके पट्टी के ऊपर। तो ये एक हमारा सुंदर इसका लुक हो जाएगा पाइपिंग का। देखिए इस तरीके से ये हमारी पाइपिंग भी बन जाएगी यहाँ पे ऐसे। तो इसका लुक बहुत ही अच्छा लुक आता है। देखिए ये हमारी सीधी साइड और है। अब हम लेंगे अपनी कैप, और कैप पे देखिए इस तरीके से। अब यहाँ जो पट्टी है इसकी हमने जो लंबाई है वो 1 इंच एक्स्ट्रा रखी थी, क्योंकि 11 बाई 11 का हमने कपड़ा लिया था। 12 इंच रखी है मैंने पट्टी को, और इसमें हमने कैप में 11 इंच तक ही प्लेट्स डाली थी। तो आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा पट्टी इधर जाएगी और आधा इंच हमारी दूसरी साइड में, तो 1 इंच हमारी बराबर हो जाएगी। और आपको रखना कैसे, देखिए यहाँ पे आपको रखना जिस पे आपका ये बुकरम नहीं चिपकी हुई है, ऐसे आपको रखना है। और यहाँ आधा इंच हमने जो एक्स्ट्रा रखा है पट्टी को वो यहाँ से लेना है आपको। देखिए जहाँ से हमने प्लेट्स डालना स्टार्ट किया था उससे आधा इंच थोड़ा बाहर की साइड लेना है, और इस तरीके से आपको रखना है ऐसे। जिस पे बुकरम नहीं चिपका हुआ वो पट्टी आपको ऐसे लेनी है। और कैप की जो है वो ऊपर सीधी साइड है, जो आपको ऊपर की साइड कैप की दिख रही है ये सीधी साइड है कैप की। ऐसे आपको रख के इसके ऊपर सिलाई करनी है इस तरीके से। तो आधा इंच हमारा पट्टी जो है वो प्लेट्स के उस साइड में निकलेगी, और आधा इंच हमारा अब लास्ट में निकल जाएगी। जो एक्स्ट्रा हमने 1 इंच रखी है वो, तो ये बराबर हो जाएगी फिर हमारी। तो देखिए आधा इंच इधर निकल गई हमारी पट्टी, जो प्लेट्स डालना स्टार्ट किया था उससे आगे निकली आधा इंच। तो दोनों साइड में आधा आधा इंच निकल गई है। अब इसको हम ऐसे सीधी साइड और कर लेते हैं पट्टी को ऐसे। और यहाँ से हम अपना एक फोल्ड करेंगे ऐसे अंदर की साइड, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको आपको अंदर की साइड कर देना है बुकरम के बराबर ऐसे। और अब इस पे हम सिलाई कर देंगे।
बुकरम से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की साइड आपको फोल्ड करके सिलाई कर देना है, तो किधर भी हमारा धागा नहीं निकलेगा, दोनों साइड में ये कैप हम बच्चे को पहना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फोल्ड करके और ये आपको अटैच करना है बोनट। देखिए ऐसे आपको फोल्ड करते जाना है और सिलाई कर लेनी है। जो पहले की सिलाई है वो हमारी नहीं दिखनी चाहिए। तो देखिए ये हमारा जो बोनट है ये इस पे हमारा अटैच हो गया है कैप पे। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर लुक आया है इसका। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए एकदम हमारा यहाँ से एकदम बराबर होना चाहिए, ऐसे आपको बराबर करना है। बराबर करके आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट करेंगे। देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा, तो इसको यहाँ से आपको कट कर लेना है। चाहे किसी भी साइज़ की बना रहे हो आप, इसी तरीके से बनाना जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। अब इस पे हम सिलाई कर लेंगे, तो ये हमारा ये कपड़ा इधर-उधर हिलेगा नहीं। जो अस्तर का कपड़ा है वो और हमारा मेन फैब्रिक, ऐसे आपको कट करने के बाद में आपको सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से नॉर्मल आपको सीधी सिलाई करनी है। देखिए मैंने सीधा सिलाई कर लिया है। अब हम अपनी इसका कैप का सेंटर निकाल लेंगे। ऐसे आपको पीछे से सेंटर निकालना है कैप का फोल्ड करके। ये मैंने सेंटर निकाल लिया है यहाँ पे। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो आप अगर लूज रखना चाहो पीछे से तो आप प्लेट्स नहीं भी डालो तो भी सही है, और मैं यहाँ से टाइट करूँगी कैप को पीछे से भी, तो मैं 2 प्लेट्स डाल रही हूँ। एक सेंटर के उस साइड में और एक सेंटर के इस साइड में। देखिए 2 प्लेट्स डाला है मैंने। एक सेंटर के उस साइड में डाला है और छोटी प्लेट्स डाला है, और एक सेंटर के इस साइड में। अगर आप फिटिंग का चाहो तो इस पे आप छोटी प्लेट्स भी डाल सकते हो, नहीं आप सीधा छोड़ भी सकते हो ऐसे ही, अगर पीछे से लूज चाहिए तो। अब ये ली है मैंने दूसरी पट्टी, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच रखी है, और इसको लंबाई में देखिए मैंने 23 इंच रखा है। बड़े बच्चे के लिए बना रहे हो तो आप 24 इंच ले सकते हो। इस तरीके से आपको पट्टी लेनी है और इसका आपको सेंटर निकाल लेना है ऐसे फोल्ड करके, और पट्टी का भी आपको सेंटर निकालना है। अब इसका हम पट्टी को सीधा रखेंगे, ऐसे रखना है आपको पट्टी को। और जो हमने सेंटर निकाला था यहाँ पे, और जो हमारा कैप का सेंटर है वो, देखिए कैप का जो सेंटर है ये, और पट्टी का जो सेंटर है ये, ऐसे आपको रखना है। और अब आगे से हम जो हमारी कैप है यहाँ से हम सिलाई करेंगे। तो आपको कैप से सिलाई करनी है देखिए, और जो सेंटर है यहाँ पे, और इससे आगे भी हम अपनी कैप को ऐसे सीधा करके फिर सिलाई कर लेंगे। पक्का कर लेना है। अब ये पट्टी जो है ये हमारी अटैच हो गई है। अब इसको हम फोल्ड करके अपनी बांधने के लिए जो डोरी होती है वो बनाएंगे। तो पहले आपको इस साइड से फोल्ड करना है, इस तरीके से फोल्ड कर लेना है एक छोटा, फिर दूसरी साइड से आपको फोल्ड करना है, और फिर इसके ऊपर इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। तो ये हमारी जो बांधने के लिए जो डोरी होती है वो बन जाएगी। इस तरीके से आपको फोल्ड करके ये डोरी बनानी है। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स ये कैप बनाना। देखिए ऐसे आपको फोल्ड करना है। कहीं आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं आपका कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। तो देखिए इस तरीके से आपको ये डोरी बना लेनी है। बहुत ईजी है। अगर आप बिगिनर्स हो, कहीं आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और अगर आपको और नए डिजाइन के भी वीडियो चाहिए तो मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। तो देखिए ये हमारा जो है कैप का फाइनल लुक है। पीछे से ये हमारा कुछ इस तरीके से आया है, और आगे से जो है इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। बहुत ही सुंदर कैप बनी है फ्रेंड्स, आप भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो। आप किसी भी साइज़ की बना सकते हो, और मैंने बहुत सारे वीडियो भी डाले हुए हैं अलग अलग डिजाइन के, आप वो देख के भी बना सकते हो। तो देखिए इसका अंदर से भी लुक कुछ इस तरीके का है। ये कैप अपन दोनों साइड से बच्चे को पहना सकते हैं, अंदर की साइड से भी और बाहर की साइड से भी। कहीं भी कोई भी धागा नहीं है इसमें। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कैप के साथ।